पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 दिसंबर 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 या फिर 19 दिसंबर 1949। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर देना आप लोग स्टार्ट करें। अगर आप इस क्लास को रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप एक सादा पेपर पेन ले लें और उसमें 1 से 100 तक नंबरिंग कर लें और फिर आप चेक करें कि क्या स्कोर आपका यहां पर बन रहा है। पहले प्रश्न के लिए यहां पर आंसर करेंगे हम। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक। ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस अपने आप में जो है अगला क्वेश्चंस उसी से संबंधित है। जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर व्याख्या की जाएगी। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 26 फरवरी 1947 या 26 जुलाई 1946। संविधान सभा द्वारा कब यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत को एक संविधान दिया जाएगा या संविधान होगा? तो 22 जनवरी 1947 को। यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। संविधान सभा के प्रमुख की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, बीएन राव या फिर महात्मा गांधी। संविधान सभा की जो प्रमुख प्रस्तावना थी उसका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया, तो यहां पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सभी को नमस्ते। प्रश्न संख्या 4, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी.डी. देशमुख। उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12 या फिर 15? क्वेश्चन नंबर 5 आंसर हो जाएगा यहां पर कुल 12 अधिवेशन हुए थे। बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रश्न संख्या 6, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 6 आंसर कीजिएगा। अंतिम बैठक की अगर हम बात करें कब हुई, प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा जा रहा है 24 जनवरी 1950। आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन या फिर 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। प्रश्न संख्या 7, संविधान सभा को बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर हो जाएगा यहां पर बीएन राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे। यहां पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? भीमराव अंबेडकर द्वारा, बीएन राव द्वारा, के संथानम द्वारा, के एम मुंशी द्वारा। प्रश्न संख्या 9,
B.N. राव के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। ये संवैधानिक सलाहकार भी थे। प्रश्न संख्या 10, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? जय हिंद। 14 नवंबर 1949, 1948 या फिर 25 नवंबर 1948 या 49? तृतीय वाचन। भारतीय संविधान के वाचन, जिसमें आपसे तीसरा पूछ रहा है। पहला वाचन जो था ये 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला और दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक चला। मतलब 17 अक्टूबर 1949 तक चला। 1948 में शुरू हुआ था दूसरा वाला वाचन, और तृतीय वाचन की बात करें, प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, तो आंसर होगा 14 नवंबर 1949 प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 या फिर कोई नहीं? सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 11 उत्तर हो जाएगा यहां पर 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अपनाया गया था। 284 लोगों ने, सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए सारे क्वेश्चन आपको आसान नहीं लगेंगे। नंबर आप क्वेश्चन 100 है, 100 में आपका क्या स्कोर रहता है? 80 प्लस अगर स्कोर है तो आपका पॉलिटी ठीक है, 80 से कम है तो आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है। काउंट करते चलिएगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 12। 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर या फिर 15 नवंबर? क्वेश्चन नंबर 12, संविधान दिवस मनाया कब जाता है? 26 नवंबर को, और 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? 15 अगस्त 1947, 30 जून 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। प्रीति सिंह, मोनू, पीहू, संकल्प, अंजू, अर्पिता, प्रियंका, ओम कपूर, मिथिलेश, कविता। क्वेश्चन नंबर 13 उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। अंगीकृत या स्वीकृत? अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या फिर 15 जुलाई 1947? लाइक कर दो यार एक बार, सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो, संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। अनअकैडमी पर क्लास आप सभी ने ली होगी, और अगर फिर से मौका मिला तो फिर से अनअकैडमी पर क्लास आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी बिजी शेड्यूल है, तभी वहां पर हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। एक ही प्रश्न को कितने तरीके से पूछा जा सकता है ये समझिए। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 दिसंबर 1949? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था?
बताइए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या फिर इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यह एक शुभ दिन था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16। क्योंकि कांग्रेस के द्वारा इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। प्रश्न संख्या ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर यहां पर आपने पढ़ा है 26 तक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 आना चाहिए था। थोड़ा सा आप हमें मौका दीजिएगा। देखते हैं कहां पर ये पीडीएफ एरर हुआ है। 16 27 है ना? कितने क्वेश्चन आपने पढ़ लिए? 16 सही है क्या? सही तो है, हम कुछ गलत? अच्छा 26 वही आता, 26 जनवरी वही हम कहें क्या गलत हम कर रहे हैं? 26 जनवरी याद था, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा, या फिर भारतीय संसद द्वारा? 26 जनवरी वही पढ़ रहे थे तो हमको क्वेश्चन नंबर 26 याद आ रहा था। चलिए प्रश्न संख्या 17 में आपका आंसर हो जाएगा संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था संविधान को सबसे पहले। यहां पर इस प्रश्न के लिए आपका आंसर जाएगा पहला वाला। ठीक है। भारतीय संविधान की 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अभी क्लास बड़ी चलेगी, 1 घंटे की क्लास होगी। 100 क्वेश्चन हमने आपसे कहा है कराने के लिए। 18वां प्रश्न उत्तर होगा संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949, या फिर 26 नवंबर 1849। 19वां प्रश्न है, आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, बंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, या फिर पंजाब से? पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? 1886, 1951? देखिए जन्म और मृत्यु पूछ रहा है, कॉमा लगा है यहां पर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, जन्म हुआ था 1891 में, मृत्यु हुई 1956 में, तो यहां पर 21 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, मृत्यु इनकी नई दिल्ली में हुई। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, या फिर भीमराव अम्बेडकर? 22वां प्रश्न है, मौलाना आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की मांग की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए, ये किसका सुझाव था? महात्मा गांधी का सुझाव था। 23 के लिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 24 में काफी लोग यहां पर तुक्का लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आइवर जेंगिस का कथन है। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन के साथ। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कथन किसका है? प्रश्न संख्या 25। ऑस्टिन का ये कथन है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई धन विधेयक प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, या फिर दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। प्रश्न संख्या 26। मैम ठीक है वंदना। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर हो जाएगा लोकसभा में। धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, ओनली लोकसभा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा स्टार, पूछा जा सकता है प्रश्न ये। सत्ताईसवां प्रश्न है, आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा जो होती है उसके द्वारा राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं उनके वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न संख्या 28। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? हमने कहा था उस प्रश्न को स्टार लगा लीजिए, गलत हो सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 28 उत्तर हो जाएगा यहां पर गोवा में नागरिक संहिता कोड लागू है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर विधि मंत्रालय? संसद के पास ये पावर है कि अगर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी हो तो इसके लिए संसद के पास अधिकार है। संसद किससे मिलकर के बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन्हीं लोगों के पास पावर है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक? प्रश्न संख्या 30। दो बार, कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, संसदीय कार्य मंत्री या फिर राष्ट्रपति? 31वां प्रश्न। लोकसभा के सत्र को अवसान समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। मंडल आयोग का संबंध किससे है? पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या फिर कोई नहीं? प्रश्न संख्या 32। सही जवाब हो जाएगा पिछड़ी जाति से संबंधित है मंडल आयोग। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 1979 में मंडल आयोग को स्थापित किया गया था
इस आयोग का कार्य था सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करना। इसके अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन नंबर 33 में आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निर्बाध भ्रमण विचरण का अधिकार है। नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं, परंतु कोरोना जैसी महामारी के कारण इस अधिकार पर रोक है। तो ये जो रोक लगाई थी गवर्नमेंट ने किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए लगाई थी? 19(2), 19(3), 19(4) या फिर 19(5)? जितना आप लाइक करेंगे उतनी संख्या लाइव वाचिंग बढ़ेगी। प्लीज सारे लोग लाइक करिए, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे। 200 लोग लगभग हमें देख रहे हैं, तो यार कम से कम 150 तो लाइक होने चाहिए। लाइक सिर्फ 85 है। सभी लोग लाइक कर दो, कोई नुकसान नहीं आपका होने वाला। क्वेश्चन नंबर 34 आपका उत्तर होगा यहां पर 19(5) के तहत। 19(5) के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 19(5) ये कहता है कि जब कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर जरूरी ही हो, घूमने को रोकना जरूरी हो, ठीक है, भ्रमण पे रोक लगाना जरूरी हो, तब जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 35। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? थर्टी 35 में आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। 36वां प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में, और राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, या फिर संसद में? राष्ट्रपति में शक्ति निहित होती है। यहां पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाए। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में। इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? पीएम साहब करते हैं शक्तियों का प्रयोग। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य अपने समय तक सदस्य कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? क्वेश्चन नंबर 37, 1 माह, 3 माह, 6 माह, 12 माह? प्रश्न संख्या 37 उत्तर हो जाएगा 6 माह। मंत्री परिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने 6 माह तक का समय रहता है। अगला प्रश्न, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 38 के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 39 उत्तर हो जाएगा यहां पर। बताइए, पहले आप लोग बताइए, 21, 11, 15 या फिर 7? अधिकतम पूछ रहा है, न्यूनतम अगर आपसे पूछे, न्यूनतम पूछे तो सहकारी समिति में इनकी संख्या 9 हो सकती है। 243 ZJ ये एक अनुच्छेद है जिसके अनुसार न्यूनतम पूछे तो 9, और अधिकतम अगर आपसे पूछ रहा है, ये प्रश्न यूपी PSC में भी पूछा जा चुका है, अधिकतम इनकी संख्या 21 हो सकती है। एक सीट SC और ST समुदाय के लिए आरक्षित है, महिलाओं के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 40 में आपका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त? कौन है? जल्दी से बताइए, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सभी लोग कमेंट करें। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, वर्तमान में है राजीव कुमार जो 25वें हैं। इससे पहले सुशील चंद्रा थे, इससे पहले सुनील अरोड़ा थे, कुछ कुछ नाम आपको याद होंगे। वर्तमान में राजीव कुमार है। सभी व्यक्तियों को शुद्ध हवा, स्वच्छ पर्यावरण, पेयजल का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में मूल अधिकारों के रूप में माना है। किसके प्रयत्नों का यह परिणाम है? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए महेश चंद्र मेहता के प्रयत्नों का यह परिणाम है कि यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आदेश में दिया गया कि सभी व्यक्तियों को शुद्ध हवा, स्वच्छ पर्यावरण और पेयजल का अधिकार रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 42वां, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, 5वें वर्ष, चौथे वर्ष? बताइए, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है, और 1951 में स्थापना हुई थी प्रथम वित्त आयोग की। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत। उत्तर होगा 5 वर्ष में एक बार, यानी यहां पर 42वें प्रश्न में आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आर्टिकल पूछे तो 280। वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय कानून मंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तैतालीसवां प्रश्न आंसर हो जाएगा यहां पर 6 वर्ष। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? कैग जो होते हैं इनका वर्णन किस अनुच्छेद में? शायद अगला क्वेश्चन ही वही होगा। चलिए नहीं है तो बता ही देते हैं।
148 या फिर 152, दो ऑप्शन दिया है, जल्दी से बताइए। कैग का जो वर्णन है संविधान के 148वें अनुच्छेद में है। चलिए, एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है। प्रश्न संख्या 44। भारतीय आर्थिक सेवा ये इसके अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। बाकी सारी है यहाँ पर, भारतीय वन सेवा, पुलिस सेवा, प्रशासनिक सेवा। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति था? बताइएगा इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न, संविधान में 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? जो EWS वाला है उसी की बात कही जा रही है। अनुच्छेद 15, 6 और 16(6) के तहत। क्वेश्चन नंबर 46 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 47, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। छठी अनुसूची की बात कही जा रही है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 48, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। यहां पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य की बात कही जा रही है क्वेश्चन नंबर 49 में, तो राज्यपाल हो जाएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रश्न संख्या 50, राज्यपाल। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 51, 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान 8वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है?
नीति आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। आखिर क्या है फिर नीति आयोग, बताइए। संविधान में इसका कहीं भी वर्णन नहीं है। भारत सरकार के द्वारा गठित एक नया संस्थान है जो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तीन वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? पांच वर्ष कार्यकाल होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार। अच्छा ये बताइए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते हैं 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। संविधान निर्मात्री की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? 9 दिसंबर, 31 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 2 सितंबर? 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर स्थानीय निकायों को? क्वेश्चन नंबर 55 उत्तर हो जाएगा यहां पर, स्थानीय निकायों का चुनाव है निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं होता है। मतलब पूछ रहा था कि संपादित नहीं किया जाता है, तो आपका आंसर जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता या फिर लोकसभा? प्रश्न संख्या 56। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न देखें। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? क्वेश्चन नंबर 57। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश? उत्तर हो जाएगा एम फातिमा बीबी। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग से जुड़े नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 58। के एम मुंशी इनसे संबंधित नहीं थे। अगला, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? किसके तहत की गई? क्वेश्चन नंबर 59 आंसर हो जाएगा, बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, कोई संशोधन तो हुआ नहीं था, ठीक है। आयोग का गठन हुआ था 31 जनवरी 1992, जिसकी अध्यक्ष थी उस समय जानकी पटनायक, ठीक है। संसद में एक अधिनियम के द्वारा
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? एक अधिनियम आया था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 60। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 60 आंसर हो जाएगा यहां पर सितंबर 1945 में अंतरिम सरकार का गठन। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 1945 की जगह 1946 होगा, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। 60वें प्रश्न में 1946 होगा, ठीक है, बाकी सही है, सितंबर वाला सही है, 1946 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय स्टेट वाइज होता है, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय एक ही है। उच्चतम, देखिए कंफ्यूज मत होइए, उच्चतम और सर्वोच्च नई दिल्ली वाला जो है ये एक ही है, मतलब एक ही बात है और है भी एक ही, ठीक। और जो उच्च न्यायालय होता है ये स्टेट वाइज होता है, बिहार का अलग होगा, यूपी का अलग होगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 61 में आपका उत्तर होगा राज्यपाल के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर कनाडा? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 62 के लिए ब्रिटेन से। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति? क्वेश्चन नंबर 63, जनता, प्रमुख स्रोत जनता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? सिक्सटी फोर में आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17। थोड़ा और शेयर करिए आप लोग। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे शक्तियां प्रदान की गई हैं? राज्य और केंद्र को या फिर स्थानीय निकायों को? क्वेश्चन नंबर 65 में आपका आंसर हो जाएगा केंद्र को शक्तियां प्रदान की गई।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? प्रश्न संख्या 66, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे शक्तियां प्रदान की गई हैं? अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट होगा यहां पर, अवशिष्ट शक्तियां प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई? तो केंद्र को। आर्टिकल 248 अगर आपने पढ़ा होगा तो आर्टिकल 248 के अनुसार समवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी मामले में संसद के पास कोई भी कानून बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त है। यहां पर अवशिष्ट शक्तियां आपसे पूछ रहा था, क्वेश्चन अधूरा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्यपाल के त्यागपत्र की स्थिति में त्यागपत्र किसे संबोधित किया जाएगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा त्यागपत्र। निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है? कुल सदस्य संख्या का 1/10, 1/18, 1/6 या फिर 1/5? लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 68, कुल संख्या का 1/10 यानी 10%। एक बटा 10 संचालन है, मतलब बैठक बुलाई जाए तो कम से कम जो टोटल सदस्य हैं उसका 10% उपस्थित हो, ऐसा अनिवार्य है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग में सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। क्वेश्चन नंबर 69 में आपका सही जवाब हो जाएगा, धन जमा करके आप भारत की नागरिकता को नहीं प्राप्त कर सकते। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानववाद। अनुच्छेद 25 के अनुसार मानववाद के अधीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, इन्होंने जोर दिया था ग्राम पंचायतों पर। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? प्रश्न संख्या 72,
लोकसभा अध्यक्ष। कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना कि कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का मूल अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 73, विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद हुआ था 1991। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देना ये एक मूल अधिकार है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस अनुच्छेद में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, प्रक्षा और उत्प्रेक्षण रिट का उल्लेख है? प्रश्न संख्या 74 आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32(2). 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 75, अध्यक्षात्मक सरकार। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु सीमा जो 21 वर्ष थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? सॉरी। क्वेश्चन नंबर 76 में आपका उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत वोटिंग की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? क्वेश्चन नंबर 77 आंसर हो जाएगा यहां पर अनुच्छेद 24 में कारखानों, ध्यान रखिएगा, कारखानों में जो बालकों से कार्य कराया जाता है, कोल्ड नहीं हुआ है, बस कभी कभार हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। कई सारे लोग इस प्रश्न का आंसर गलत कर सकते हैं। भारत क्या है? राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कॉन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। क्वेश्चन नंबर 78, सही जवाब होगा राज्यों का संघ है, ना कि राज्यों का समूह। ए वाले लोग थम जाएं, ठहर जाएं। यूनियन, संघ, समूह नहीं कहा जाएगा इसको। अगला प्रश्न, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में? सरकार पर आप दबाव बना सकते हैं कि भर्ती नहीं दे रही है, ठीक है, लेकिन कोर्ट में आप नहीं कह सकते दबाव मतलब कि ये भर्ती क्यों नहीं दे रही। अधिकार आप अपना मांग सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से किया गया? नागौर से, राजस्थान के नागौर जिले से।
भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, सर्वदलीय सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 81 में आपका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी के द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत किया गया संविधान की रचना का विचार। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? एम.एन. राय, बी.आर. अंबेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 82, एम.एन. राय, संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान के निर्माण का प्रस्ताव आया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? क्वेश्चन नंबर 84, 84, तो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 85, ये तीनों लोग थे, विलियम वुड नहीं थे कैबिनेट मिशन का सदस्य। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके अंतर्गत? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स योजना 1942, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्वेश्चन नंबर 86, इसमें गलत होने के चांसेस हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा। बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 87 में आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 88 के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? 15, 13, 12, 10। प्रश्न संख्या 89, 89, 15 महिला सदस्याएं थी। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को
ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा। बताइए। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 90 के लिए विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे या फिर सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के सदस्य। बिल्कुल बीपीएससी के लिए भी है ये क्लास। जिस भी परीक्षा में पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए बस बीपीएससी में यहां पर एक ऑप्शन बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक, उसके एक आधे क्वेश्चन ही सही होते हैं। मतलब ई ऑप्शन वाले एक ही दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर में। प्रांतीय सभाओं द्वारा चुनाव हुआ संविधान सभा में सदस्यों का। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 93 आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 94 संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 94 आंसर होगा यहां पर 94 के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 95 आंसर होगा यहां पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 97 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई कब? होमवर्क में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? 99 में आपका आंसर होगा दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब शुरू हुआ? यह भी प्रश्न आप कर चुके हैं 9 दिसंबर 1940। क्या स्कोर रहा 100 क्वेश्चन में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा।